विदेश की वो भी यात्रा हो जाएंगी, छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं आपको करनी है वो भी आपकी यात्रा को शुभ है। आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि धर्म के मामले में, भाग्य के मामले में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। यानी कि आप के जीवन में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, यानी कोई नई नौकरी की शुरुआत हो सकती है। तो नई नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा नवम भाव पे गुरु की दृष्टि शुभ फल देती है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। और आपके गुरु की दृष्टि आपके 11 भाव पे है, तो यानी कि आपके इनकम के स्रोत खुल जाएंगे। जो आपकी इनकम रुकी हुई है वहां से अब इनकम की आय आपकी बढ़ जाएगी, जितनी है उससे बढ़ जाएगी। आपकी इच्छा पूर्ति वहां पे होंगी, क्योंकि 11 भाव में बैठकर राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यदि आपका दशाएं आपकी शुभ चल रही हैं तो आपकी इनकम और इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। और बड़े भाई बहनों का भाव होता है 11 भाव, तो वहां से भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकता है। हो सकता है बड़े भाई बहनों की नौकरी लग जाए, हो सकता है बड़े भाई बहनों की शादी हो जाए, क्योंकि ये एक दूसरे से सब चीज आपकी कुंडली जुड़ी होती है। तो मुख्य रूप से आपके सप्तम भाव भाग्यस्थान और नवम भाव के लिए गुरु का यहाँ पे राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा, बशर्ते दशाएं शुभ होनी चाहिए। और अष्टक वर्ग में यहाँ पे गुरु में आपके कम से कम अपनी राशि में 28 बिंदु होने चाहिए, और अपने अष्टक वर्ग में न्यूनतम 4 बिंदु वहां पे होने चाहिए। यदि दशाएं अशुभ हो गई तो फिर ये जो मैंने आपको बताया परिणाम के, जो नवम भाव आपका सक्रिय हो जाएगा गुरु और शनि की दोहरे गोचर के कारण, और दशाएं आपको अशुभ होगी तो ये आपके पिता के लिए और आपके जीवन में दुर्भाग्य के लिए ये अशुभ संकेत है। यदि आपकी दशा शुरू होगी तो यानी कि आपके पिता को कष्ट हो सकता है और आपका दुर्भाग्य भी शुरू हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी दशाओं पे। फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। और तीसरे भाव में गुरु जब गोचर करें तो उसके वो छोटे भाई बहनों के लिए भी समय वो अशुभ माना गया है। अपने प्रयासों में असफलता दिखाता है गुरु, मेहनत ज्यादा करा सकते हैं। तो तीसरे भाव में आपके गुरु के कई परिणाम अशुभ हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपकी ये आप मेष लगन में आप समझे होंगे कि गुरु का जो आपका राशि दृष्टि की वजह से आपके विवाह, भाग्यस्थान और नवम भाव के कारण ये अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बशर्ते आपकी दशा शुभ हो। अब बात करते हैं वृष लगन के लिए, यानी कि दूसरे भाव में आपके लगन बैठी है, 2 नंबर की लगन है आपके पहले भाव में। अब दूसरे भाव में आपकी तीसरी राशि में, मिथुन राशि में गुरु गोचर करेंगे। अब चंद्रमा से देखेंगे तब भी आपके दूसरे भाव में गुरु का जो फल होता है बहुत ही ज्यादा शुभ फल होता है। और आपके जो लगन से देखेंगे तब भी आपके दूसरे भाव में गुरु का जो परिणाम होगा बहुत ही शुभ होगा। यानी कि दूसरे भाव में गुरु हमेशा बहुत ज्यादा अच्छा फल देते हैं। दूसरे भाव का गुरु कुटुंब में वृद्धि कराता है, क्योंकि दूसरा भाव आपके कुटुंब का, परिवार का, धन का भाव माना गया है। तो दूसरे भाव में जब गुरु गोचर करेंगे तो आपके धन की वृद्धि करेंगे, यानी कि आप पैसा बचाएंगे। इतना पैसा होगा कि आप पैसा बचा लेंगे। दूसरे भाव में जब भी पापी ग्रह गोचर करते हैं तो वो जमा पैसा जो होता है आपका वो खत्म हो जाता है या टूट जाता है। बैंकों में जो पैसा जमा करके रखते हैं आप, वो सब उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही